जहां डूबते हुए सूरज को पहले रखते हैं। अमेरिका या मॉरिशस या बाकी कैरिबियन कंट्री, हर जगह छठी मैया की प्रेरणा से हिंदुस्तान से अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और इस देश में तो इसकी मान्यता है ही छठ में, और इन विश्व के पटल पर यूनेस्को की सूची में अगर छठ हमारा शामिल हो जाएगा तो इसकी और भी प्रचार प्रसार होंगी और लोग इसको करने के त्योहार को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कई महत्वपूर्ण बातें कही है। पटना के बीजेपी ऑफिस में मन की बात कार्यक्रम को सुना गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि और तमाम बड़े चेहरे मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद मौजूद थे, शहनवाज हुसैन मौजूद थे और साथ ही साथ एमएलसी निवेदिता सिंह भी मौजूद थी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बड़ी बात कही है। बिहार के लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल करने को लेकर प्रयासरत की बात कही है और 2 अक्टूबर को स्वदेशी सामान खादी जरूर खरीदें, ये अपील भी की गई है लोगों से। स्वदेशी से गर्व करें, ऐसी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा है, तमाम निवेदिता सिंह ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में बिहार के लोगों का दिल छूने का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने जो छठ आस्था का पर्व है, छठ महापर्व कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने दुर्गा माता के दुर्गा पूजा को कलकत्ता का उनको यूनेस्को की सूची में और यूनेस्को की सूची में उसको चिन्हित करने का काम किया गया, इस बार प्रयास रहेगा कि छठ महापर्व को भी यूनेस्को अपने सूची में शामिल करे। ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। स्वीटी कुमारी का नाम लिया है, मधुबनी बेटी से जुड़ा 500 महिलाओं को जिस तरह से मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी स्वरोजगार और मिथिला पेंट को पूरे दुनिया के अंदर और उसको पहुंचाने का काम कर रही है, तो उन्होंने स्वीटी कुमारी को बधाई दिया है कि इस तरह महिलाएं सशक्तिकरण और बिहार जो है मिथिला पेंट को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हो नहीं सकती। हम सभी बहुत अभिभूत हैं। छठ वो महान पर्व है जहां डूबते हुए सूरज को पहले रख देते हैं और उगते हुए को सुबह देते हैं। यही तो सार है। क्या अमीर क्या गरीब, हर सभी छठी मैया के सामने नतमस्तक रहते हैं। और ये सिर्फ बिहार और उत्तर भारत में नहीं, मैं देखा है क्या अमेरिका क्या मॉरिशस क्या बाकी कैरिबियन कंट्री, हर जगह छठी मैया की प्रेरणा से हिंदुस्तानी संस्कारित रहते हैं। तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी, आपको बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। बिल्कुल होना भी चाहिए, आप भी खरीदिए ना। बिल्कुल, भारत स्वदेशी बनेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। और आज भारत में हवाई जहाज बन रहा है, आज भारत में मोबाइल फोन बन रहा है, आज भारत में लैपटॉप बन रहा है, आज भारत में चिप्स बन रहा है, खिलौने बन रहे हैं, कपड़े हैं, खादी हैं। यही तो देश है हिंदुस्तान। दुनिया की चौथी इकोनॉमी जल्दी ही तीसरी बनेगी और दुनिया की एक और बड़ी ताकत बनेगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे मैम, छठ आस्था का महापर्व है, आस्था का, ऐसे में उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान दिलाने की बात। देखिए, छठ हम सभी के लिए बहुत ही आस्था का पर्व है और आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में यूनेस्को की सूची में शामिल करने की बात छठ महापर्व को कहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं और इस देश में तो इसकी मान्यता है ही छठ में, और
बहुत से राज्यों में अब इस छठ पूजा का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन विश्व के पटल पर यूनेस्को की सूची में अगर छठ हमारा शामिल हो जाएगा तो इसकी और भी प्रचार प्रसार होंगी और लोगों की इसको करने के त्यौहार को करने को अभी भी अमेरिका, इंग्लैंड सभी जगह लोग छठ पूजा करते हैं। तो इसको एक सूचीबद्ध करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज दुर्गा पूजा का अवसर है, खुद भी करती है छठ जी, तो ऐसे में आप लोगों के लिए बड़ी बात है। जी, महिलाओं के लिए जो ये आस्था का पर्व है, महिला पुरुष सभी इसको करते हैं। इसमें बहुत ही आस्था है सूर्य भगवान के प्रति। और बिहार के लोग की तो आस्था 4 दिवसीय जो ये त्योहार है, हम सभी के लिए बड़ा ही आराध्य है सूर्यदेव। और मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इसको शामिल करवाने का प्रयास किया है, और अगर ये शामिल होता है तो हम बिहार वासियों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। इतना मन खुश हुआ है मन की बात सुन करके कि हमारे बिहार की बात क्यों नहीं, हमारा छठ पूजा, मैं भी छठ करता हूँ, मेरी वाइफ छठ करती है, मेरी माँ छठ करती है, मेरी भाभी छठ करती है, पूरा बिहार छठ करता है। और आज वो उस सूची में शामिल करने की बात रखी है, कितना गर्व के विषय है कि हमारा बिहार का छठ पूजा पूरे विश्व में जाना जाएगा। दुर्गा पूजा के बारे में बताया उन्होंने कि दुर्गा पूजा भी यूनेस्को की सूची में शामिल है ऑलरेडी, और हमारा छठ पूजा भी यूनेस्को की सूची में शामिल होगा। हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। मोदी जी मन की बात में इतनी सारी बातें कह जाते हैं, हल्की हल्की बात, इतनी बड़ी बातें हो जाती हैं कि मन खुश हो जाता है। देखिए, दो बेटियों के बारे में बात की उन्होंने, जो कि पूरे 300 कुछ दिन को समुद्र की यात्रा करके पूरे विश्व का यात्रा किया, और 2 लड़कियां केवल, मतलब इतनी कम उम्र में पूरे विश्व की यात्रा नाव से, जिसपे कुछ नहीं था। तो कितनी कितनी बातें, मतलब कि हम लोग सुन करके इतना सीखने मिलता है ना। हमारे मधुबनी पेंटिंग की बातें उन्होंने किया, बिहार की इतनी सारी बातें, मतलब कि ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे जो इतना खुल के बात करते हैं हर विषय पे। आज उन्होंने इतनी बड़ी मैसेज दिया है। अभी दीपावली का मौसम है, हमें स्वदेशी को अपनाना है। मैं तो आपके यहाँ से एक बात कहूंगा, भाइयों की एक बात याद रखना है, इस बार दीपावली में लाइट, चाइनीज लाइट नहीं, हमारा दीप जले, मिट्टी का, कुम्हार का दीप जले। असली दिवाली उसी को कहते हैं। घर को सजाना है, दीप से सजाना है, हमें अपनी मिट्टी की खुशबू बिखेरनी है, हमें चाइनीज लाइट नहीं जलाना है। तो ये मोदी जी ने कहा ना, लोकल और वोकल, हमें लोकल चीज इस्तेमाल करना है। खादी भंडार के बारे में 2 अक्टूबर है, हमें खादी से हम भी खादी पहनते हैं, और खादी का ही उपयोग करना चाहिए। खादी के बस खरीदना है, हमारी आर्थिक मजबूती होगी। तो मोदी इतनी सारी बातें कह जाते सरल भाषा में, और उससे कितने देश को लाभ होता है। ऐसे प्रधानमंत्री मिलेंगे नहीं। मैं बहुत ही खुश रहता हूँ, जब भी सुनता हूँ तो उनसे कुछ सीखने मिलता है, कुछ ना कुछ व्यवसाय के बारे में, एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सीखने मिलता है। उन्होंने छोटी बातें कहा ना एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, हम भारत में अब रोजगार देने वाले बनने वाले हैं, ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया है। अभी कल ही उन्होंने 10,000 रुपया सबके घरों में बांट दिया, महिलाओं के बीच में दिया। आज घर घर में रोजगार हो रहा है, घर घर में उद्योग लग रहा है छोटे छोटे। तो बहुत ही खुशी बात है, और हमें तो हर संडे को मन की बात सुनता हूँ, और उससे मुझे बहुत फायदा होता है। देखिए, निश्चित रूप से छठ पूजा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होनी चाहिए। छठ पूजा जो हमारी सांस्कृतिक, धार्मिक और लोक आस्था का पवित्र पर्व है, और इस पवित्र पर्व से आगे बढ़कर पूरी दुनिया जहां उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती है, वही हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, क्योंकि जिसका अंत होता है उसी का उदय होता है। ये बिहार है, और इस बिहार की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में भगवान सूर्य की पूजा सर्वश्रेष्ठ और काफी वृहद पैमाने पर होती है। उनकी पूजा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार काफी प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के पूजा के दौरान काफी समग्र तरीके से खड़ी रहती है, और निश्चित रूप से छठ पूजा को विश्व धरोहर सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से पूरी दुनिया में छठ पर्व की ख्याति होगी। तो आपने सुना ही क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है, लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को यूनेस्को की सूची में शामिल कराने की प्रयास किया जा रहा है, और शामिल होने से काफी फायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि लोक आस्था का महापर्व देश दुनिया में मनाया जाता है। 4 दिवसीय ये पर्व होता है, जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।